Hello students, welcome to my channel. So today I am very much happy to do this video. है एक प्लान कर रहा हूँ PUC सेकेंड ईयर एनुअल एग्जामिनेशन 2020-21 के लिए जो सैम्पल पेपर भेजे हैं, सो ब्लूप्रिंट पेपर. सो अकॉर्डिंग टू दैट ईच चैप्टर हाउ टू स्टडी इट. सो वी शुड गेट द व्हाट आउट ऑफ आउट. हमारे को क्या है आउट ऑफ आउट मार्क्स लेने के लिए हम कैसा स्टडी करना चाहिए उसके बारे में मैं क्या है आज वीडियो बना रहा हूँ. सो प्लीज़ आप क्या है पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको फुल नॉलेज मिल सके. तो आज का वीडियो में क्या है यहाँ पर फर्स्ट ब्लूप्रिंट कैसा है, फर्स्ट चैप्टर वाइज में क्या है एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ. सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द योर एनुअल एग्जामिनेशन. सो नाउ यू कैन सी दैट दिस इज द ब्लूप्रिंट. ब्लूप्रिंट 1. सो ब्लूप्रिंट 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, हाउ टू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट 1. सो 1 मार्क क्वेश्चन, this is 1 mark question. So this is it is not given. Okay, so there is no questions are there in blueprint 1. So 2 marks 1 question it will be appear. 3 marks 1 question it will be appear, and 5 marks. So they have mentioned the theory. Okay, this is the theory, so we can take it as a theory. So 5 marks numerical they have not mentioned. Okay, so there is no numericals are not there, numericals. So this is the what we can see that planning of this PUC first year second year. Okay, so annual examination, this is blueprint 1. Okay, so this is a PUC second year 2020-21. ओके, ये 2020-21 का क्या है ब्लूप्रिंट है. तो सो यहाँ पर हम क्या है कॉन्सेंट्रेट क्या है बोले तो 1 मार्क्स के नो क्वेश्चंस है, देर इज नो क्वेश्चंस इन द 1 मार्क्स. 2 मार्क्स ओनली 1 क्वेश्चन. 3 मार्क्स 1 क्वेश्चंस. ओके, 5 मार्क्स अगेन 1 क्वेश्चन, again 5 marks problem. So there is no problems. So now we can see that blueprint 2. Okay, so blueprint 2 we can study it here. Blueprint 2. So in blueprint 2 also, so 1 marks no questions are there. 2 marks 1 question will be there. Again 3 marks 1 question. 5 marks, this is a theory part, 1 question. So again here 5 marks, so that is a numerical, so no. Okay, numericals are not there. So by seeing these 2 model paper, okay, so this is the model paper blueprint we are taking it. So this is model paper, this one what we are going to see, no model paper. ये मॉडल पेपर में 2 मॉडल पेपर्स हम देख सकते हैं कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट बोले तो फिजिक्स सब्जेक्ट. इट्स अबाउट द वाटर फिजिक्स आई एम टॉकिंग. ओके, फिजिक्स ओनली. सो इन दैट यू आर गोइंग टू सी दैट आ रहे हैं 2 मार्क्स के लिए आने वाले हैं, और 3 मार्क्स के लिए आने वाले हैं, और 5 मार्क्स के लिए आने वाले हैं. सो ये 1 मार्क्स में नो क्वेश्चंस है, 2 मार्क्स में नो क्वेश्चंस है, 2 मार्क्स में 1 है, 3 मार्क्स में 1 है, 5 मार्क्स में 1 है, 5 मार्क्स नो क्वेश्चंस आर देयर. नाउ बाय सीइंग दिस 2 वी अंडरस्टूड दैट सो द टोटल वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज 10 मार्क्स. टोटल वेटेज कितना है यहाँ
इसके बोले तो 10 मार्क्स है। सो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट टुवर्ड 2 मार्क्स 3 मार्क्स थ्योरी क्वेश्चंस। ओके, 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड थ्योरी क्वेश्चंस। इट इज़ ईजी टू स्टडी इट। अब देखो हमारे को बहुत ईजी आसान तरीके से हम क्या है पढ़ना चाहते हैं। सो अब ये चैप्टर में मेन हेडिंग्स कौन कौन से हैं। सो मेन हेडिंग्स वी आर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, so total marks we have to score the what? 10 marks. 10 marks we have to score it. 10 marks score, how we are to scoring it? So now see, so I will going to write down the one topic, subtopic name. So that is here we can take that. यहाँ पे हम क्या है देख सकते हैं। फर्स्ट हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी दैट electric charge. Okay, so electric charge we are going to see that. Next, electric field. Okay, and after electric field what we are going to understanding? Next we can see that electric dipole. Electric dipole. Okay, so after we have understood the electric dipole, then we are going to understanding the next it's about the what? Electric field lines. Okay, electric field lines. Electric field lines we are understanding. So after electric field we are going to understanding the next, it's about the electric flux. So after electric flux we are going to understanding the, afterwards we are going to understanding the Gauss law. Okay, so Gauss law. So next Gauss law, so and its applications, we can see that applications we can see that. So in electric charge one law, it is very important law, that is a Coulomb's law. Coulomb's inverse square law. Inverse square law, this is also important. So now these are the main important subtopics, headings. We can take the what are headings also. ये क्या है heading है, हम क्या है ये इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं. सो वी आर अंडरस्टैंडिंग द व्हाट इलेक्ट्रिक चार्ज. व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज बोल के है. सो दिस इज द वन क्वेश्चन वी कैन सी इट. व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज बोल के आ सकता है, या गिव द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोल के है, गिव द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज बोल के है. ओके, एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस ऑल्सो देयर. ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस बोल के. So mainly hardly we can see that 3 questions we can see it. Electric charge बोले तो क्या, afterwards we can see that after the electric charge we are going to understanding the what it's a SI unit. SI unit afterwards we can understanding the what properties of the electric charge. Again what we can understanding, so electrification. Okay, so some methods are there: charging by conduction, charging by induction, charging by friction. Okay, so these many things we have to understand. Okay, so ये क्या है, इतने हम क्या है अंडरस्टैंड करना है. व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज बोले तो क्या, उसका यूनिट बोले तो क्या, प्रॉपर्टीज़ और क्या है मेथड्स ऑफ चार्जिंग बोल के है. सो दीज थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड. अब ये हमारे को समझ में आया. सो देन आफ्टरवर्ड्स वी कैन सी द कूलम्स लॉ. ओके, so Coulomb's law we are going to understand.
Coulomb's law. So Coulomb's law, it's statement. Okay, first of all we have to understand the what statement. What is Coulomb's law? State and explain the Coulomb's law. Okay, so state and explain Coulomb's law. Many times I saw this question, so repetitively. Okay, alternate years, so we have seen this question, either it is in 2 marks or either it is in the 1 marks. Okay, so 1 marks or 2 marks we can see that. So next we can see the electric field. So here also we can see the definition and its unit. So what is the SI unit, all those things. Afterwards I'll go into detail explain all the things. Just I am reminding that what are the things we are going to understanding. ये क्या है, मैं ये जो टॉपिक्स लिखा हूँ क्या क्या हम पढ़ सकते हैं बोल के उतना है एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आफ्टरवर्ड्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, मीनिंग क्या है, उसका यूनिट क्या है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या है, और एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. ओके, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बन रहा है, तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करिए, तो ताकि आप क्या है फुल वीडियो आप अच्छी तरह से देखिए तो एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता है. विद इन 15 to 20 minutes we can understand the what we have to read it. हम क्या पढ़ना है ये ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ेंगे तो हमारे को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग भी होता है. एंड अनदर थिंग्स वी कैन सी दैट सो वन मेथड स्मार्ट वर्क वी कैन डू इट. यहाँ पे क्या है हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं. ओके, सो आई होप यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंडिंग. सो नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल. So here also we are going to see that definition. Electric dipole means what, its unit means what, again electric dipole moment, so its unit, dimensional formula, everything we have to understand this concept dipole में. Okay, so इसमें क्या है और एक another one is that electric dipole moment. So dipole again is dipole moment. Dipole moment we can see it. So next subtopic is about the electric field lines. So electric field lines, what is electric field lines, it will come, or properties of electric field lines, and some diagrams are there. So that diagrams like Q, draw the diagram for the Q is greater than 0 or Q is less than 0 like this way. Okay, ऐसा नहीं तो क्या है two charges which are attracting with each other. So draw the electric field lines for two charges attracting with each other or two charges repel with each other. Like that some diagrams they may going to ask it. Okay, यहाँ पे properties है. Next we can see that electric flux. So its definition, electric flux means what, its unit. Okay, so again what we can see it some conditions are there. So when it will be maximum, when it will be minimum, these things we can understand. Okay, so when it is maximum and when it is minimum, these things we can understand. So next after this one Gauss law. Gauss law, it is also very important. State and explain Gauss law for 2 marks it will come. Okay, so that is a very important again one law. So that law compulsory they may going to ask in the annual examination. Again next we can understanding the applications of Gauss law. Okay, applications of Gauss law. So these many are the topics are there. These topics we have to concentrate. Okay, so ये क्या है टॉपिक्स है, ये टॉपिक के अंदर हम कैसा पढ़ना है, हमारे को क्या 1 marks 2 marks 3 marks and 5 marks. Again numerical also we have to solve it. Numericals भी आते हैं. So just we glance the previous year question paper. अब हम क्या है प्रीवियस ईयर में इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या क्या है क्या नहीं.